हेलो, हाय। क्या हाल है सर? सब बच्चों को ठीक ठाक? देखिए, इस कक्षा में सबसे पहले तो आपको एक कक्षा पास करके नई कक्षा में आने का स्वागत है। ये एक नया तरीका है, एक नई सिस्टम है जिसके तहत हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना होगा। स्कूल्स बंद हैं, दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई की, तो उस पढ़ाई कैसे की जाए उसका एक नया तरीका हम सब ने खोजा है कि हम अध्यापक वर्ग आपको क्लिप्स भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप पे। आप उनको देखना और पढ़ना और उसको जो कुछ सीखो उसको आप अपनी कॉपियों में, अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो हम इस चीज़ को चेक करेंगे। तो इस कक्षा का आज जो पहला चैप्टर है वो है फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल के बारे में छोटी कक्षा में आप सबने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए मैं आपको बताता हूँ। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे किसी एक जगह उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। मानो गेहूं की फसल है, तो क्या गेहूं का एक पौधा उगता है? नहीं, हम गेहूं के हजारों दाने एक जगह उगाते हैं, उसी को तो फसल बोलते हैं। तो फसल किसे कहते हैं कि एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं, तो उसको हम फसल कहते हैं। फसल उत्पादन हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? जब हम फसल को बोने की सोचते हैं तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें खेती की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो हम खेती की तैयारी करते हैं। फसल के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके अंदर हल चलाया जाता है, मेज चलाई जाती है, मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है। सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर हमें बीज को बोना, फिर हम उसमें बीज बोते हैं। जब बीज बो दिए जाते हैं और फसल थोड़ा बहुत उगने लगती है तो उसमें खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं, क्योंकि पौधों को उगने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसके लिए खाद या उर्वरक जो बाज़ार में मिलती है उसको डाला जाता है। उसके बाद हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के कई तरीके हैं, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। जब कुछ उग जाता है तो उनके साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी उगने लगते हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं। तो उनको भी बीच बीच में फसल से हटाया जाता है। और जब फसल तैयार हो जाती है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फसल तैयार हो गई, उसके बाद उसकी कटाई होती है एक निश्चित समय पे। और जब कटाई होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मान ली गेहूं की ही फसल है, उसको हमने काट लिया, उसके बाद उसको थ्रेशिंग से उसके दाने अलग किए जाते हैं। जब थ्रेशर में उसको दिया जाता है फसल को, उसके मुट्ठे बना करके, तो भूसा अलग हो जाता है और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं, गेहूं अलग हो जाता है, जिसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद थ्रेशिंग के बाद जो हमें मिल जाते हैं गेहूं, उनको फिर हमें स्टोर करना पड़ता है, भंडारण जिसको कहते हैं। अपने अपने घरों में ले जा कर के हम टंकियों में, बड़ी बड़ी टंकियों में बीजों को भर लेते हैं, गेहूं को, फसल को। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। क्या है? सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, उसके बाद बीज बोना, बीज के साथ साथ हम उसको खाद या उर्वरक देते हैं। खाद उर्वरक के बाद सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है। उसके बाद जब फसल उग जाती है थोड़ा बहुत, तो उसके साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं। उसकी भी निराई गुड़ाई की जाती है ताकि वो उन पोषक तत्वों को ग्रहण ना करें जो हम फसल के लिए देते हैं। जो हम खाद फसल के लिए डालते हैं वो अनावश्यक पौधे भी ले लेते हैं, तो उनको उखाड़ा जाता है, उनको हटाया जाता है वहाँ से। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद थ्रेशिंग से बीजों को अलग किया जाता है, फिर भूसा अलग इकट्ठा कर लेते हैं और गेहूं को टंकियों में अलग इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम भंडारण कहते हैं। ये एक तरीका था पूरी फसल को बनाने का, पद्धति है उसकी सारी। फसल भी कई तरह की होती है। अगर हम मौसम
के हिसाब से उसको बांटें तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं। मेन फसल जैसे कि खरीफ की फसल, एक होती है जायद फसल और एक होती है रबी की फसल। इनको बोने का अलग अलग वक्त है। खरीफ की फसल है जैसे कि आपकी कपास है, मूंगफली है, ये खरीफ की फसल है। ये आपको जून वगैरह में के मौसम के में गर्मी में उगाई जाती है और अक्टूबर में इसको काटा जाता है। जो जायद फसलें हैं वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक चलती है। मार्च में उगाई जाती हैं और अक्टूबर में वो काटी जाती है। जैसे कि आपका है तरबूज है, खीरा है ये। और तीसरी है आपकी रबी की फसल। रबी नवंबर में उगाते हैं और मार्च अप्रैल में उनको काटा जाता है। जैसे आप भली बातें परिचित होंगे, गेहूं है, मटर है, ये सारी फसलें हैं। उसके बाद सिंचाई एक अलग पॉइंट है। सिंचाई कैसे की जाती है फसलों की, तो क्यारियों में सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है, फुव्वारे लगा के पानी दिया जाता है। एक फ्लड विधि है कि एक तरफ से खेत में खोल देते हैं, पूरा पानी भर जाता है, जैसे धान उगाई जाती है उसके लिए। उसके बाद उर्वरक के बारे में एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ। खाद और उर्वरक में अंतर है। खाद बनती है कूड़े करकट गोबर वगैरह से। जब हम उनको एक जगह कूड़ी बना देते हैं और वो पड़ी रहती है, सड़ जाती है, सड़ने के बाद वो खाद बन जाती है, वो देसी खाद जिसको बोलते हैं। और दूसरा है उर्वरक। उर्वरक होती है जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है और बोरियों भर के आती है, जैसे DAP है जिसके कट्टे आते हैं, यूरिया है, ये सारी चीज़ें। तो प्रबंधन में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब सब फसल तैयार हो जाती है मान लीजिए, तो चारों तरफ खेत में बाड़ लगाई जाती है। प्रबंधन तो उसको भी कहते हैं, क्योंकि फसल को गाय भैंस और कोई जानवर जो है उसको ख़राब ना करे। तो फसल को उगाने से लेके घर के आने तक जो सारा कुछ किया जाता है उसको फसल का प्रबंधन कहते हैं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक बहुत जल्दी में बताई, शॉर्ट में बता दी। इसके लिए मैं आपको क्लिप भी भेजूँगा, आप उनको ध्यान से देखना, उनको पढ़ना, उसके बारे में सीखना और अपने नोटबुक जो आपके पास है उन पे उसको लिखना, ताकि हम जब स्कूल खोलेंगे तो हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।